की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन और हज़रात, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी मुसलमान भी जो हैं वो निहायत एहतमाम के साथ सहरी पे उठते हैं, पराठे दही खाते हैं, चाय पीते हैं। आखिरी मिनट जो है, आखिरी अज़ान तक वो चाय का घूंट लगाते रहते हैं और उसके बाद सारा दिन जो है वो दफ्तरों में काम चोरी करते हैं, एक दूसरे को बात बात पर काट खाने को दौड़ते हैं। अभी तुझे पता नहीं है मेरा रोज़ा है। और फिर अफ्तारी के वक्त जो घरों को पहुंचने की दौड़ लगती है और रास्ते में लोग पानी की बोतलें लेकर खड़े होते हैं और उसके अलावा जो बाइक सवार हैं वो गाड़ियों को टक्कर मार रहे होते हैं, गाड़ियों वाले जो हैं वो बसों में लग रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि यार माफ करना, मैं जल्दी में था और अफ्तारी के वक्त मुझे घर पहुंचना था। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर रमजान जो है, जैसा कि मुसलमानों के पैगंबर का और मुसलमानों की किताब का दावा है कि मुसलमानों के अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करता है, तो ये सब्र और बर्दाश्त हमें प्रैक्टिकली मुसलमानों के तर्ज अमल के अंदर नजर क्यों नहीं आता? तकवा पैदा करता है, तो ये तकवा हमें मुसलमानों के अंदर नजर क्यों नहीं आता? उसी तरह की हरामखोरियां पुलिस वालों की चल रही होती हैं, उसी तरह की करप्शन जो है सरकारी महकमों में चल रही होती है। तो पिछले 1400 सालों से रोजे रखने के बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा जो है किसी भी किस्म की जो मॉरल अपग्रेडेशन है वो अचीव क्यों नहीं कर पाई है? नदीम भाई, क्या कहेंगे आप? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने, अल्लाह की किताब में अल्लाह ने बयान जो किया है उसके हिसाब से, उसकी किताब के मुताबिक जो है उस पर अमल नहीं है। तो वो अमल उस वक्त आएगा जैसे मिसाल के तौर पे नमाज हम बगैर रूह के पढ़ते हैं जिस तरह से, और रोज़ा बगैर रूह के रख रहे होते हैं, और बगैर रूह के हज और उम्रा भी अदा कर रहे होते हैं। तो एक लेबल मुस्लिम, जो एक कलमे वाले मुस्लिम जो है, वो जो आप रोज़ा, नमाज और ज़कात, हज देते हुए नजर आते हैं, वो आप इस किताब से वो मुस्लिम नहीं है। अल्लाह की किताब के जो मुस्लिम होते हैं वो हर चीज़ जो है रूह के साथ अदा करते हैं। तो रोज़े का जो रूह है लोगों को नहीं पता, नमाज का जो असल रूह है वो नमाज नहीं पढ़ते। तो वो जो एक रस्म पूरी कर रहे हैं और एक दिखावा और एक तरह से जो रोज़ा और नमाज और एक तरह से एक रवैया है जो अदा कर रहे होते हैं, हकीकत में वो अल्लाह को धोखा देते हैं। तो हमें अल्लाह को धोखा देना नहीं है। जो मैं भी शुरू में 30-35 साल जो है, जो नमाज मैंने पढ़ी वो बगैर रूह के पढ़ी थी। जब मैं अल्लाह की किताब पढ़ी तो उसमें जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं इस किताब में नमाज का तरीका नहीं है, तो नमाज का तरीका मुझे इस किताब से मिला। असल हकीकत में जो मैं आता हूँ उस तरफ, नदीम भाई मैं उस तरफ आता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बात सुनते हैं और जब मैं हाथ खड़ा करता हूँ तो आप मुझे बोलने का मौका भी देते हैं। और मुझे पिछली आपके साथ जो पॉडकास्ट थी वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नदीम भाई, बात यह है कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद डॉक्टर उस पेशेंट को एक दवाई प्रिस्क्राइब करता है, मिसाल के तौर पर ऑगमेंटन प्रिस्क्राइब करता है, और पेशेंट वो दवाई आकर खाता है और उसे ऑगमेंटन खाने से अफाका नहीं होता, और वो पेशेंट वापस शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी उससे तो मुझे अफाका नहीं हुआ। तो उस पर डॉक्टर जो है मुस्कुराकर कहता है असल में आपने ऑगमेंटन जो है फिजिकली तो खा ली थी, लेकिन आपने ऑगमेंटन की जो रूह है, यानी इस यकीन के साथ आपने ऑगमेंटन नहीं खाई थी कि आप इससे शिफायाब हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि डॉक्टर अपनी गलती को तस्लीम करे, बजाय इसके कि वो ये कहे कि मैंने तुम्हें गलत दवाई प्रिस्क्राइब की थी, वो उल्टा मुद्दा जो है पेशेंट के ऊपर डाल दे कि आपने ऑगमेंटन को ऑगमेंटन की रूह के मुताबिक नहीं खाया, इस यकीन के साथ नहीं खाया कि ये दवाई आपको शिफा देगी। तो डज इट मेक सेंस टू यू कि नदीम साहब, आपके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोजा प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद जब मुसलमानों ने वो रोजा रखा और उनके अंदर तकवा नहीं आया, तो बजाय इसके कि आपके अल्लाह ताला अपनी प्रिस्क्रिप्शन की गलती तस्लीम करते, उन्होंने उल्टा मुद्दा जी जो है, आपने बकौल उनके, अगर आप उनके तर्जुमान हैं, आपने उल्टा मुसलमानों पर डाल दिया कि भाई आपने रोजा तो रखा लेकिन रोजे की रूह के ऊपर अमल नहीं किया। सर, रोजे की रूह क्या है? रोजे की रूह ये है कि आप सहरी के वक्त उठे, खाना खाएं, उसके बाद सारे दिन अपने काम करें, नमाजें पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद आप ये आपने रोजा रखा, भूखे रहे, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर तकवा नहीं पैदा हुआ, सब्र नहीं पैदा हुआ, करप्शन नहीं गई, हरामखोरी नहीं गई, तो इसका मतलब यह है कि आपके अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए रोजा फर्ज किया था, आपके अल्लाह ताला वो मकसद अचीव करने में नाकाम रहे। अमजद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद साहब, अभी जरा गुफ्तगू सुनिएगा, मैं आता हूं आपकी तरफ। जी नदीम भाई, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक हो गया। देखिए, जैसे आपने ऑगमेंटन की मिसाल दी तो वो के मुताबिक उसने ऑगमेंटन दिया, ठीक है, तो वो ऑगमेंटन दवाई उसने खाने के बजाय उसको किसी और तरतीब के साथ, या सुबह खाना था तो रात को खा लिया, तो दोपहर को खाना था तो, या तो एक तरतीब जो उसने डॉक्टर ने बोला था उस तरतीब से अगर नहीं खाता है, या उसको जिस तरह से खाना था पानी में, या उसने पानी में डाल के खा लिया, तो वो जो तरीका डॉक्टर ने दिया उस ऑगमेंटन उस लिहाज से उसने नहीं खाया, तो वो दवाई का असर नहीं होगा। और दूसरा ये है कि आप जैसे रोजे की रूह जो पूछ रहे थे आप, रूह जो असल हकीकत ये है कि जब रमजान शुरू होता है तो सबसे पहले हम तरावी पढ़ते हैं। तरावी में जब अल्लाह की आयत पढ़ते हैं तो वो आयत आयत जो है हमने वो समझ कर पढ़ना होता है। तरावी जो है, और वो तरावी जितने भी लोग 99% जो तरावी पढ़ रहे हैं वो बगैर समझे वो रुकू कर रहे हैं और सजदा कर रहे हैं उस बात पर जो उन्होंने पढ़ा है।
अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो तरावी में जो पढ़ा वो बेगर वो एक रस्म पूरा करते हैं और एक वो जो है एक लोरी। नदीम भाई अमजद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मैं आपकी तरफ आता हूं 2-4 मिनट में। नदीम भाई, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं 99.99% मुसलमानों की मादरी जबान आपके पैगंबर की तरह अरबी नहीं है, ठीक है ना। उन्हें स्कूल में उस तरह से अरबी सिखाई जाती है कि वो अरबी जो है सुन के ही तरावी में जो जिस तरह से जो कारी साहब होते हैं वो होंडा 125 के ऊपर सवार होकर सपारे पूरे कर रहे होते हैं, उस तरावी के अंदर किसी भी आम गैर अरब के लिए उस तरावी को समझना बहुत मुश्किल है। तो नदीम भाई, जब तक मुसलमानों को तरावी की समझ नहीं आएगी तब तक रोजे की रोजा तो एक एक्सरसाइज है ना, चाहे आप अरबी बोलते हो या ना बोलते हो। आपने सहरी के वक्त खाना रुक जाना है, इफ्तारी के वक्त आपने खाना है, दिन की 5 नमाजें लगानी है और उसके बाद जनाब आप परहेजगार हो जाएंगे। इस तरावी का मतलब ना समझने की वजह से मुसलमानों जो है उसके ऊपर, हालांकि तरावी की जो फर्जियत है उसके ऊपर मुसलमान उलमा आपस में भी मुत्तफिक नहीं है। नदीम भाई सर, असल में आपने बीच में बात काट दी। रोजा जो है, जब आपने ऊपर जो तरावी में नमाज पढ़ी है ना, वो जो तिलावत की है उसको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैंने मेहनत की है, वो मुझे समझ में आ रहा है, तकरीबन 90% मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उनको चाहिए उनको समझने की कोशिश करें, और वो अरबी लोगों तो अरबी जो है समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जब उन्होंने नमाज पढ़ ली तो घर में आके वही आप खोल करके तर्जुमा पढ़ सकते हैं कि हमने नमाज में क्या पढ़ी है। तो नमाज दर हकीकत वही वो होती है जो आपने सुकारा की हालत में नहीं पढ़ी हो और समझ बूझ से पढ़ी हो। फिर हमने वो रोजा रख करके गवाही दी कि जो हमने जो तरावी पढ़ी है वो गवाही के तौर पे हमने रोजा रखा। तो वो रोजे नदीम भाई आप मैंने पिछली आपके साथ पॉडकास्ट में जितने भी सीरत नबवी के मामलात और अहादीस के मामला डिस्कस करने की कोशिश की तो आपने मुझे कह दिया कि भाई मैं सिर्फ कुरान के अंदर से बात करूंगा, मैं मौलवियों के इस्लाम को नहीं मानता हूं। तो ये जिस नमाज तरावी का आप जिक्र कर रहे हैं इसका जिक्र कुरान मजीद में है? जी बिल्कुल है। कहां? ये मैं आपको लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा। आपके ज़हन में जो आयत है उसका तर्जुमा बताइए। तरावी की नमाज कहां फर्ज है कुरान में? ये सर वो आप गवाही के तौर पे रोजा रखते हैं, ठीक है। जो आपने जो आयत में लिखा हुआ गवाही के, जब आप रोजा रखते हैं तो गवाही देते हैं, तो किस चीज की गवाही देते हैं? जो आपने तरावी पढ़ी है ना, तरावी में जो अरबी सुना आपने, वो जो आपको समझ में आई है उसकी गवाही के तौर पे हमने रोजा रखा। यानी तो रोजे की रूह है। कुरान में तरावी की नमाज का जिक्र है या कुरान में तरावी की नमाज का जिक्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, जिक्र है। अमजद भाई मेरी नजर से जो कुरान गुजरा है उसमें तो तरावी की नमाज मुझे नजर नहीं आई, शायद मेरी यादाश्त कमजोर है तो तरावी का जिक्र? सर लफ्ज तरावी ना कुरान में है ना हदीस में है, दोनों में नहीं। सही है साहब। नदीम साहब, अब आप देख लें कि मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें भी तरावी नहीं है, इन्होंने जो कुरान पढ़ा है उसमें भी तरावी नहीं है। आप